तो चुनावी समीकरण में हेरफेर हो सकती है। लेकिन अब देखिए एनडीए के पास 30 से 31% वोट है और सहयोगी दल और कांग्रेस जदयू आरजेडी यानी महागठबंधन के पास 50% प्लस वोट है। ये मिला हुआ था, बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है ये महागठबंधन चुनाव जीत जाएगी और भाजपा हार जाएगी। अभी तो आप कह सकते हैं कि चुनाव जीत जाएगी महागठबंधन अगर सिर्फ इस समीकरण पे बात करें तो, और भाजपा चुनाव हार जाएगी। इस चुनाव में नया क्या है, तो जेडीयू प्लस आरजेडी पहली बार लोकसभा फाइट करेंगे। किसके साथ? एक साथ जनसुराज, नाम तो सुने होइएगा, टिक्के, प्रशांत किशोर, कैसे छोड़ दीजिएगा, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है। सभी पार्टी चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। कौन क्या कर रहा है ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। इस बीच एक सियासी समीकरण को समझने की जरूरत है कि 2024 में क्या होगा, किस पार्टी का सबसे ज्यादा मेंबर चुन करके लोकसभा में जाएगा और किसकी सरकार सेंटर में बनेगी। इसको लेकर के मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, तो बिहार पॉलिटिक्स के फर्स्ट एपिसोड पॉलिटिक्स विद पुरुषोत्तम में आपका स्वागत है। आइए उस डाटा की तरफ समझते हैं, चुनावी समीकरण को समझते हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अभी इनका अलायंस हो सकता है वीआईपी के साथ हो, यानी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी है, मुकेश सहनी, लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक जनता दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा, और आरएलजेपी चिराग पासवान के चाचा हैं, आरएलजेपी चाचा की पार्टी है जिनका नाम पशुपति कुमार पारस है। अब इसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, पहले हम भाजपा की बात करते हैं। देखिए वीआईपी कमोबेश अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसमें लगता है कि वीआईपी पार्टी का अलायंस भाजपा के साथ होगा और चिराग का अलायंस भी भाजपा के साथ होगा, उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा के साथ जाएंगे और आरएलजेपी अभी तो भाजपा के साथ हैं, यानी पशुपति कुमार पारस। अब देखिए मुकेश सहनी अभी कुछ दिन पहले इनको जो सिक्योरिटी दिया गया है और आईबी के द्वारा अलर्ट हुआ था कि इनकी जान को खतरा है, अभी बढ़िया सिक्योरिटी में चल रहे हैं। चिराग पासवान को भी सिक्योरिटी मिला हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा को भी सिक्योरिटी मिला हुआ है और चाचा पशुपति पारस इनके साथ अलायंस में पहले से है। अभी की जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें ये जो चार दल का मैंने नाम बताया है इनका अलायंस भाजपा के साथ हो सकता है। कारण भी है, मुकेश सहनी को चाकू भोंका गया जो बार बार बयान देते हैं, भाजपा ने भी और आरजेडी ने भी। तेजस्वी से उनकी खुन्नस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुकेश सहनी का दरवाजा भाजपा के साथ खुला हुआ है। आजकल भाजपा के प्रति उनका प्रेम ज्यादा है। चिराग पासवान हमेशा जदयू का विरोध करते रहते हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार का विरोध करते रहते हैं और पहले भी अलायंस में भाजपा के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश पर हमलावर रहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही पार्टी बनाया उसके बाद आपने देखा कि उस समय के तत्कालीन जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे संजय जायसवाल उनसे मुलाकात की और अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से भी मुलाकात करके आए हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान के चाचा, वो 5 सांसदों के साथ अभी भाजपा के साथ अलायंस में है। अब देखना ये है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें चाचा और भतीजा यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों एक थे। आपसी रंजिश है, खुन्नस है, लेकिन राजनीति हिस्सेदारी के लिए ये खुन्नस है। तो राजनीति करने के लिए अगर एक खुन्नस है तो राजनीति करने के लिए खुन्नस खत्म भी हो सकता है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह नरेंद्र मोदी इनका झगड़ा सुलभ करा दे और इन दोनों को मिला करके कुछ सीटें इनको अलायंस में दे दिया जाए तो चुनाव हो सकता है। लेकिन भाजपा को पता है कि चिराग पासवान के पास वोट बैंक जो है बहुत ज्यादा है। चिराग पासवान यूथ आइकन है
अब चिराग पासवान यूथ आइकन है, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, चाचा जी भाजपा के साथ हैं और मुकेश सहनी भी कमोबेश अब लग रहा है कि भाजपा के साथ ही जाएंगे। तो ये स्थिति अभी की है। लेकिन सबसे पहले सियासत के इस समीकरण को, वोट के उस परसेंटेज को समझने की जरूरत है जो 2019 में था। किसको कितना वोट मिला था उससे साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा कि इस बार का चुनाव किसके पाले में है, कौन जीतने जा रहा है। इस और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इस चुनाव में नया क्या है, क्या क्या होने वाला है। अब देखिए 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 39 सीटें जो है एनडीए ने जीता था। अब एनडीए ने 39 सीटें जीता था तो एनडीए के साथ कौन से दल थे? जदयू थी, जनता दल यूनाइटेड, बाद में दोनों दल अलग अलग हो गए हैं, नीतीश कुमार चले गए हैं किनके साथ? अब इधर महागठबंधन का एक जो दल बना है, महागठबंधन में 7 पार्टी एक साथ है। जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता पार्टी, कांग्रेस, हम, सीपीआईएम, सीपीआईएम, कमोबेश ये तीनों को एक ही लेके चले तो इनको हम लेफ्ट कह सकते हैं। ये लेफ्ट की पार्टी भी इन लोगों के साथ में है। 2019 के चुनाव में 40 सीट बिहार में थे और 39 सीट एनडीए के खाते में गया था, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला, अचंभित करने वाला परिणाम था और उसमें एनडीए को 50% से अधिक वोट मिले थे, जदयू को 22% वोट मिले थे और भाजपा को 23.6% वोट मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी को 7.9% वोट मिले थे। अब देखिए 2024 में एनडीए के पास ये जो टोटल वोट है यानी 50% प्लस मान लीजिए 51%, ये अभी भी है 2024 में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये 2019 में था, 2024 में एनडीए के पास क्या क्या है? तो एनडीए के पास है आपको सिर्फ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी प्लस एलजेपी का वोट बैंक। एलजेपी पहले साथ में थी तो 23 और प्लस 7 लगभग 30% प्लस मान लीजिए 31-32% वोट शेयरिंग अभी किसके पास है? 2024 में एनडीए के पास है। क्यों है? क्योंकि यहां से जदयू निकल चुकी है, तो जदयू बड़ा फैक्टर रखती है 2024 के चुनाव में। अब इसमें समझने की जरूरत है कि भाजपा के साथ जदयू के आने के कारण जदयू का 22% वोट मिला या जदयू का भाजपा के कारण 23.6% वोट मिला या फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिला, इस पर हम बाद में जाएंगे, दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल 2024 में एनडीए के पास 30 से 31% वोट है। अब देखिए एक चीज और समझने की जरूरत है, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 8% वोट मिला था, आरजेडी को 15% वोट मिला था। आरजेडी को 15% वोट मिलने के बाद भी 0 सीट मिला था, माने नील थे, ये लोग नील थे। इनका एक भी उम्मीदवार लोकसभा में चुन करके नहीं गया, इस पार्टी की जीत नहीं। 15% वोट आरजेडी को मिला, एलजेपी को कितना मिला? 7.9%, यानी आरजेडी को ज्यादा वोट मिला था किससे? एलजेपी से, लेकिन इनको 0 सीट मिला और ये 7 सीटों पर चुनाव जीत करके आए। अब देखिए अभी फिलहाल 5 सांसद आरजेडी पशुपति पारस, 1 सांसद खुद चिराग पासवान 6 और 17 सीट जो एनडीए ने चुनाव में जीता था यानी भाजपा ने जीता था तो 17 और 3 20 22 से 23 सीट अभी भाजपा के खाते में है। अब लड़ाई है 2024 में, तो क्या फैक्टर होगा, कौन चुनाव जीतेगा? देखिए वोट प्रतिशत पर जाएंगे तो अभी एनडीए के पास 30 से 31% वोट है। 2024 में अभी एनडीए के पास सिर्फ 30 से 31% वोट है, तो वहीं 2024 में कांग्रेस के पास, जदयू के पास, आरजेडी के पास, इन तीनों दल को मिलाकर के जो 2019 में वोट का प्रतिशत था तो कांग्रेस को 8%, जदयू को 22 और आरजेडी को 15, टोटल 45% है। और सहयोगी दल को छोड़ दीजिएगा, सहयोगी दल में हम हैं और प्लस लेफ्ट का तीनों पार्टी है, तो लेफ्ट का तीनों पार्टी का हम 5% अगर इसको लेके चलते हैं तो 50% प्लस वोट प्रतिशत किसके पास है?
तो महागठबंधन के पास है, इनके पास 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत है और बीजेपी के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 30%, यानी 30 से 31, 32, 33 मान सकते हैं, इनको 51, 52, 53 भी आप मान सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो वोट प्रतिशत था कब 2019 में उसको कन्वर्ट कर देंगे और अपने पाले में ले आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये कौन कितना कर पाएगा चुनाव जीत जाना, ये सबसे बड़ी बात है। 2019 में तो जो वोट प्रतिशत है वो जदयू का 22 आकर के मिल गया, अब किसके साथ, आरजेडी के साथ और कांग्रेस, ये तीन दल मेन दल जो महागठबंधन के हैं, तो ये तीनों मिलाकर कहीं 45% होते हैं, सहयोगी दल 5% लेके चलते, तो 50% वोट तो इनका है। लेकिन ये 50% वोट से कितने लोग चुनाव जीत करके आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसका भी एनालिसिस हम अगले एपिसोड में करके आपको देंगे। अब एनडीए के पास क्या है, 30 से 31% वोट है, तो एनडीए के पास अब क्या करना होगा, तो एनडीए यानी भाजपा और भाजपा के साथ जो तमाम दल आने वाले हैं, तो भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि बिहार में हम अकेले चुनाव लड़े। छोटी छोटी पार्टियां जो नीतीश कुमार का विरोध करते हैं या फिर उनका वोट प्रतिशत जो ही 2%, 4%, 5% हो, उन सबको एक करेंगे। तो एक करने का कसर छोड़ ही नहीं रहे हैं, मुकेश को लेंगे, चिराग को लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को लेंगे और पशुपति पारस, ये चार दल अमूमन लगता है कि भाजपा के साथ में जाएंगे। तो चुनावी समीकरण में हेरफेर हो सकती है, लेकिन अब देखिए एनडीए के पास 30 से 31% वोट है और सहयोगी दल और कांग्रेस, जदयू, आरजेडी यानी महागठबंधन के पास 50% प्लस वोट है, ये मिला हुआ था, बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है, ये महागठबंधन चुनाव जीत जाएगी और भाजपा हार जाएगी। अभी तो आप कह सकते हैं कि चुनाव जीत जाएगी महागठबंधन अगर सिर्फ इस समीकरण पे बात करें तो, और भाजपा चुनाव हार जाएगी, बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है। ये 2019 के डाटा जिनको वोट मिला था उस आधार पर मैं अभी आपको समझा रहा हूं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए अब ये जो वोट प्रतिशत है इसको कन्वर्ट करना है कि चुनाव रिजल्ट अच्छा से अच्छा है और हमारे पार्टी चुनाव जीत रखा है। अब देखिए एक चीज और समझने की जरूरत है, उस समय आरजेडी को 15% वोट मिला था, सीट एक भी नहीं मिला था, और लोजपा को 7.9% यानी 7.9% वोट था, और उसी में लोजपा ने क्या किया था, 7 सीट जीत करके चुनाव आया था। तो अगर आरजेडी का 15% मिलने के बाद भी 0 हो जाता है, तो आरजेडी का 15 और जदयू का 22 और कांग्रेस का 45 है, 5 सहयोगी दल 50% से ज्यादा वोट, तो हो सकता है कि चुनाव जीते या हार जाए। लेकिन इन सबके बीच इस चुनाव में नया क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नया ये है, बड़ा टेस्टिंग चुनाव है, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। इस चुनाव में नया क्या है, तो जेडीयू प्लस आरजेडी पहली बार लोकसभा फाइट करने जा रही है, किसके साथ, एक साथ। तो सियासत के समीकरण में नया चीज सामने निकल करके आएगा, वो क्या आएगा उसका सिर्फ हम और आप कयास लगा सकते हैं। इनके साथ कांग्रेस भी है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जदयू और आरजेडी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखिए इसमें कुछ और चीज है 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बहुत ही नया है। नया क्या क्या है, तो नया जो कुछ भी है उसको हम कल बताएंगे, और लोगों को छोड़ देना भी तो उचित नहीं है जो छोटे छोटे दल हैं। अब एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं आपको, उस पर कल एनालिसिस करेंगे। जनसुराज नाम तो सुने होइएगा, पीके, प्रशांत किशोर, कैसे छोड़ दीजिएगा, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो क्या इफेक्ट आएगा
चुनाव में कौन कितना जीतेगा, किसको कितना सीट मिलेगा, इस तरह के और भी लोग हैं जो बिहार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और आगे क्या होगा ये कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। कैसा लगा ये सियासत का समीकरण और 2019 का जो डाटा था वो मैं आपके पास लेकर के आया था। अब 2024 में कुछ भी नया अगर आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।